अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। आज का टॉपिक क्लास फर्स्ट ईयर से है और क्लास फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 4.5 जबकि क्वेश्चन नंबर 3 है। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि फाइंड द nth टर्म, nth टर्म को मालूम कीजिए ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, जबकि फिफ्थ टर्म डिवाइडेड बाय फोर्थ टर्म, तो थर्ड टर्म हमारे पास किसके बराबर है 4/9, और इसी तरह सेकंड टर्म भी हमारे पास वो 4/9 के बराबर है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये दो क्रेडेंशियल्स दिए हुए हैं, गिवन है, और हमें पूरी सीरीज का nth टर्म या पूरे सीक्वेंस का nth टर्म मालूम करना है। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताते चले कि ज्योमेट्रिक सीरीज क्या है या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या है। एक ऐसी सीरीज जो हमारे पास या तो बढ़ रही हो या घट रही हो, किसी खास कॉमन रेशो से, किसी खास रेशो से या तो बढ़ रही हो या फिर घट रही हो, ऐसी सीक्वेंस या ऐसी सीरीज को हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, चलते हैं अपने सवाल के ऊपर। डियर स्टूडेंट, ज्योमेट्रिक सीरीज का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू द पावर n माइनस 1 है। ए जो है वो हमारे पास ट्रम को जाहिर करता है। किसको जाहिर करता है? ट्रम को। एन हमारे पास नंबर ऑफ ट्रम को जाहिर करता है, नंबर ऑफ ट्रम को जाहिर करता है। ए जो है वो हमारे पास फर्स्ट ट्रम को जाहिर करता है। आर जो है वो हमारे पास कॉमन रेशो को जाहिर करता है, जबकि एन हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रम जो है उसको जाहिर करता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जर्नल ट्रम का फॉर्मूला है। मैं इसको वापस से मिटा देता हूं, अपने सवाल को आगे लेकर चलना है। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या है? फिफ्थ टर्म। तो n की जगह 5 आ जाएगा, a इंटू आर, एन की जगह 5 माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट्स, a इंटू आर रेज टू द पावर 4 आ गया। क्या आ गया? a इंटू आर रेज टू द पावर 4 आ गया, ब्रैकेट में बंद किया। उसके बाद थर्ड टर्म है, तो यहां पर n की जगह क्या पुट करेंगे? 3, a इंटू आर रेज टू द पावर n की जगह यहां पे 3 पुट किया, माइनस 1। तो थर्ड टर्म हमारे पास क्या आ गया? a इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा। इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दिया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब क्या है कि हमारे पास ये जो गिवन सवाल है, इस गिवन सवाल के मुताबिक यहां पर a5 की जगह, a5 की जो वैल्यू आई है उसे मैं पुट कर देता हूं a इंटू आर रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय a3 की जगह a इंटू आर स्क्वायर वैल्यू पुट कर देता हूं, जबकि 4/9 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, a फर्स्ट टर्म कैंसिल, आर स्क्वायर आर 4 कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, कॉमन रेशियो यानी आर से स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अंडर रूट लगाएंगे। अंडर रूट लगाया तो दोनों तरफ अंडर रूट लगाना पड़ेगा, तो 4/9। जब भी कांस्टेंट पर अंडर रूट लगाया जाता है तो डियर स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट वैल्यू जनरेट होती है, यानी प्लस और माइनस की वैल्यू दोनों जनरेट होती है। स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, आर की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 2 किसका, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। 3 किसका, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। तो होल स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल। तो डियर स्टूडेंट्स, आर की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 2/3 आ गई। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 2/3 आने के बाद अब हम क्या करेंगे? जो दूसरी गिवन वैल्यू है यानी सेकंड टर्म हमारे पास क्या दी हुई है? 4/9। हम जर्नल फॉर्मूले में n की जगह 2 पुट करेंगे, a हमारे पास अपनी जगह पर आ गया, r अपनी जगह पे आ गया, n की जगह 2 पुट किया, -1। तो a2 की जगह में a2 की जो वैल्यू दी हुई है यानी सेकंड टर्म की जो वैल्यू दी है वो 4/9 दी हुई है। a इंटू आर की वैल्यू हमने क्या निकाली है? प्लस माइनस 2/3। 2 माइनस 1 क्या आता है? 1। हम 1 पावर लिखते भी हैं, नहीं लिखते, यानी कि जाहिर नहीं करते। तो मैंने सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए लिखा है, उसको वापस मैं रब कर रहा हूं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब क्या है कि 3 यहां पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई इंटू 4। ये प्लस माइनस 2 जो है
वो मेरे पास यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई और a के साथ नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू a। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 4। सो डियर स्टूडेंट्स, a मेरे पास क्या आ गया, प्लस माइनस 2 अपॉन 3 वैल्यू बन गई। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या है, a की वैल्यू भी बन गई। चूंकि nth टर्म मालूम करना है, nth टर्म को मालूम करने के लिए डियर स्टूडेंट्स दो चीजों की जरूरत है, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो। फर्स्ट टर्म भी हमारे पास निकल चुका है और कॉमन रेशो भी निकल चुका है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि nth टर्म इज इक्वल टू a की जगह 2/3 आ गया, हम प्लस की वैल्यू लेते हैं सर, और उसके बाद r क्या है हमारे पास, r की भी प्लस की वैल्यू लेते हैं 2/3, और फिर क्या है, क्योंकि nth टर्म मालूम करना है, n हमें दिया नहीं है, nth टर्म में n ही है, हमारे पास आखिरी टर्म होती है, तो n आ गया n-1। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो ये बेस है, ये इसकी पावर है n-1, यहां पे भी यही सेम बेस है, तो बेसिस सेम होती है तो पावर आपस में क्या होती है, प्लस होती है। तो उस उसूल के मुताबिक nth टर्म बेसिस सेम पावर विल बी एडेड, 2 डिवाइडेड बाय 3, 1 प्लस n-1। डियर स्टूडेंट्स, -1 + 1 कैंसिल, an क्या आ गया, 2 डिवाइडेड बाय 3, 2 डिवाइडेड बाय 3। ये कब आता है, जब हम, और होल पावर n, होल पावर n आ जाएगा, इसको मैं वापस यहां से मिटा रहा हूं, होल पावर n। एक हमारे पास ये वैल्यू जनरेट होगी जब हमने a की वैल्यू प्लस, a की वैल्यू भी प्लस हम लोगों ने ली, और साथ में हमने r की भी वैल्यू प्लस वाली ली। अब हम क्या करते हैं, a की वैल्यू भी माइनस वाली लेते हैं, और r की वैल्यू भी हम लोग क्या करते हैं, माइनस वाली लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने क्या किया, nth टर्म -2/3, a की वैल्यू आ गई, जो कि यहां पर दो वैल्यूज थी, प्लस तो यहां पे ले ली, एक माइनस, और r की भी माइनस वाली वैल्यू ली, -2/3 आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, basis same n-1, basis same power will be added. So dear students, क्या होगा, -2 divided by 3 whole power 1 plus n-1, -1 + 1 cancel। Now dear students, क्या होगा, nth term -2 divided by 3 whole power n। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इस माइनस को हम इस तरह लिख देते हैं, -1 होल पावर n, इसको अलग लिख देते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 3 होल पावर n को अलग लिख देते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर n हमारे पास इवन होगा तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस खत्म हो जाएगा, यानी कि अगर n मेरे पास 1 होगा, 1 ऑड नंबर है, माइनस रहेगा, और अगर n हमारे पास 2 होगा, यानी कि इवन नंबर होगा, तो यहां से माइनस खत्म होगा। तो इवन टर्म की शक्ल में हमारे पास माइनस नहीं होगा, जबकि ऑड टर्म की शक्ल में हमारे पास माइनस रहेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये nth टर्म है, इस सवाल के अगेंस्ट क्वेश्चन नंबर 3 में जो ज्योमेट्रिक सीरीज का nth टर्म है, वो हमारे पास -1 होल पावर n, 2 डिवाइडेड बाय 3 होल पावर n। अगर हम वेरिफिकेशन करना चाहें तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहां पर इस सवाल के अगेंस्ट वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यहां पे फर्स्ट सेकंड, जो सेकंड टर्म है n, यहां पे क्या है 2, तो अगर हम यहां पर n की जगह 2 पुट करें, यहां पर स्क्रीन पे आपके पास आ रही है वेरिफिकेशन, तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा, यहां पे 2 होने की वजह से ये माइनस खत्म हो जाएगा, यहां पे 2 होने की वजह से 2 की पावर 2 4 आ जाएगा, यहां पे भी बोर्ड पे भी मैं लिख चुका हूं और स्क्रीन की वेरिफिकेशन पे भी आपके पास आ रहा है। और इसी तरह 2, अगर यहां पर 2 हम पुट कर देंगे तो 3 की पावर 2 कितना आएगा, 9। तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इस स्क्रीन की वेरिफिकेशन से भी जाहिर हो गया कि हमारा सवाल का जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक आया है, और यही हमारे पास nth टर्म है।
इस सवाल का। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको बहुत ही बेहतरीन तौर पर समझ में आ गया होगा। इस किस्म की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।